हेलो स्टूडेंट, हमने जो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड क्वेश्चन है और ये हिंदी वर्जन है। इंग्लिश वर्जन हमने अपलोड कर दिया है। जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं वो उस वीडियो को देख लेंगे और जो छात्र हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, वो इसको देख करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। यानी इसको हमें सॉल्व नहीं करना है कंप्लीट, केवल इसको द्विघात समीकरण में क्या करना है, निरूपित कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उन धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगा लगातार, यानी एक के बाद एक। अगर हम कहें तो अगर कोई संख्या ले ले, जैसे हमने ले लिया 4। 4 का अगर क्रमागत संख्या पूछी जाए, 4 का क्रमागत, तो 4 में क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो 5 ही 4 का क्रमागत संख्या होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक धनात्मक पूर्णांक x है। हमने क्या किया, मान लिया कि जो दो धनात्मक पूर्णांक हैं उनमें से एक जो है वह x है। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा, होगा। ठीक है, जैसे हमने समझाया था, क्रमागत मतलब लगातार एक के बाद एक। तो एक के बाद एक कब आता है, उस संख्या में हम एक जब जोड़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो जो क्रमागत संख्या आई है उनका जो गुणनफल है वह 306 है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार एक संख्या x है, मल्टीप्लाई x+1 इज इक्वल टू 306। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, x में x का करेंगे तो x² प्लस x का 1 में x इज इक्वल टू 306। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस x, और इधर 306 प्लस प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -306 इज इक्वल टू 0। ये जो हमें द्विघात समीकरण आया, यही हमें बोल रहा था कि द्विघात समीकरण ही लाना है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एक लाइन हम लिख सकते हैं, अतः क्या बोल रहा था, धनात्मक पूर्णांक ना ज्ञात करना। तो अतः द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 से उन धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। यानी यही द्विघात समीकरण है जिससे
उन धनात्मक पूर्णांकों को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो इसका फैक्टर करके यानी गुणनखंड करके। लेकिन उतने करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमारा आंसर से द्विघात समीकरण जो आया है x² + x - 306 ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।